अभी तक गाइस इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपको वर्क एनर्जी की डेफिनेशन बताई थी कि वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। इसके अलावा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो वर्क है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी जो एसआई यूनिट है वो जूल्स है। ऐसे ही सेम चीज़ आपसे एनर्जी के केस में भी पूछी जा सकती है कि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी एसआई यूनिट। सो अब इनके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर। इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। केमिकल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स है एनर्जी की जिसकी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं उसकी डिटेल वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूँगी। आज हमारा टॉपिक है पावर। वर्क एनर्जी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर। तो पावर का मतलब क्या होता है? कोई भी काम करने की कैपेबिलिटी। देखिए, इज़ मेजर्ड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ये बताती है कि आपकी बॉडी में या आप में कितनी कैपेसिटी है कोई काम करने की। ऐसे ही जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है उसको हम पावर की फॉर्म में मेजर करते हैं। अगेन, वर्क और एनर्जी की तरह जो पावर है वो भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो पावर है उसकी एसआई यूनिट चेंज हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पावर पूछा जाए, पावर ना हम दो कंसेप्ट में पढ़ते हैं। एक पावर पढ़ते हैं हम हमेशा डायोप्टर की फॉर्म में, जो कि लेंस से रिलेटेड ऑप्टिकल चीज़ों से रिलेटेड आती है। जहाँ पे बात आपकी आइज़ की आएगी, ऑप्टिकल डिवाइस की आएगी, तो वो पावर को आप डायोप्टर में मेजर करते हैं जिसको कि डी से डिनोट किया जाता है। लेकिन जब हम अप्लाइंसेस की बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जब पावर की बात करते हैं तो उस पावर को हम वॉट में पढ़ते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ऐसे कन्वर्जन यूनिट्स भी आ जाती हैं कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 1 किलो वॉट में कितने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। ये जो हॉर्स पावर वाला कंसेप्ट है ये आपका बहुत बार रिपीट हुआ है एसएससी में कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी वॉट। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। वहीं पे जो वॉट आवर्स हैं उनको अगर जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो ये बेसिक कन्वर्जन्स हैं, आपको इनकी वैल्यूज़ लर्न करनी है। कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और जो वैल्यूज़ होती है उसमें 1-2 डिजिट का ही डिफरेंस होता है, लेकिन वो इतना माइनर डिफरेंस होता है कि हमें समझ नहीं आता और क्वेश्चन गलत करके मार्क्स नेगेटिव में चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखिए, जैसे यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको बता रखा है कि जब ऑब्जेक्ट है एक सर्टेन हाइट से ऊपर जाएगा, its energy increases. This is because work is done on it against gravity while it is being raised. अब आप एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं और आपको ना 4th फ्लोर तक कोई चीज़ पहुंचानी है। मान लीजिए एक पत्थर आपको 4th फ्लोर पे फेंकना है, तो आपके लिए ना उस पत्थर को ऊपर फेंकने में आपको ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा बॉडी की जो स्ट्रेंथ है ना वो उसमें ज़्यादा चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ग्रेविटी क्या करती है? चीज़ों को नीचे खींचती है। वहीं अगर आपको 4th फ्लोर से कोई चीज़ को नीचे फेंकना है, चाहे वो हैवी से हैवी आपकी कबर्ड हो, अलमीरा हो, बेड हो, किसी भी चीज़ को अगर आपको नीचे डालना है तो वो बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी चीज़ों को नीचे खींचती है, तो वहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। और दूसरी चीज़, आप वो काम भी सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं। बट अगर हम ऑपोजिट कंडीशन देखें जहाँ पे आपको नीचे से ऊपर कुछ फेंकना पड़ेगा, तो उस टाइम पे हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई काम करते हैं और उस टाइम पे जो एनर्जी है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने में ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। यही सेम चीज़ है, जैसे एक डायरेक्शन में ट्रैफिक आ रहा है, मानिए ये रोड है और इसमें इस वाली डायरेक्शन से सारा ट्रैफिक आ रहा है, आपको जाना है उधर, तो आपको चलने में ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि जितना भी ट्रैफिक है वो आपको पीछे की साइड पुश कर रहा है। वहीं ट्रैफिक भी उधर ही जा रहा है, आप भी उधर ही चल रहे हैं, तो आपके लिए चलना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको इस कंसेप्ट में बता रखी है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ना वो एक प्रिंसिपल पे वर्क करती है जिसके अंदर बताया जाता है कि जो नेट फोर्स है इन अ डिस्प्लेइंग बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब देखिए, पहली चीज़ तो आपको काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी को के से भी डिनोट कर दिया जाता है और फॉर्मूला होता है इसका ½ mv²। एम का मतलब हो गया हाफ, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एम का मतलब मास हो गया और वी मतलब वेलोसिटी।
मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में होता है, चलते हुए, जैसे व्हीकल्स की मूवमेंट हो रही है, मोशन हो रहा है, तो उस टाइम पे जनरली हम लोग काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो वर्क डन क्या है, ये एक शॉर्ट में आपको बता रखा है। जैसे अभी मैंने आपको इसकी स्टेटमेंट्स बताई थी, ऐसे ही वर्क डन आपको शॉर्ट में बता रखा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है तो उसे हम वर्क डन कहते हैं। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैंने वर्क, पावर, एनर्जी तीनों करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।